की कथा है भक्त पक्षीराज गरुड़ जी की। गरुड़ जी कौन है? भगवान विष्णु के वाहन है। गरुड़ जी की माता का नाम विनीता है, इसलिए उन्हें वैनिते भी कहते हैं गरुड़ जी। तो पिता कश्यप ऋषि, कद्रु और विनीता सगी बहन थी जिनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। कद्रु नाग माता है सभी नागों की, और विनीता अरुण और गरुड़ की माता है। एक बार दोनों बहनों में शर्त लग गई कि सूर्य के घोड़े काले या सफ़ेद हैं। विनीता ने कहा सफ़ेद है, कद्रू ने कहा काले हैं। शर्त ये लगी जो शर्त हारेगा वह उसकी दासी बन जाएगा। तो कद्रू के पुत्र सारे नाग मिल करके घोड़े से लिपट गए। अब घोड़ा काला दिखने लगा, जिससे विनीता शर्त हार गई और वह दासी बन गई। उनको लगता था कि मेरा बेटा होगा जब भी तो मुझे दास्ता से मुक्त कराएगा। तो जो अंडा विनीता से हुआ, अब उनको जल्दीबाजी थी, विनीता को समय से पहले फोड़ दिया। अरुण पैदा तो हुए पर पूरी तरह उनका शरीर विकसित नहीं हो पाया, अपाहिज हो गए। अब बेटे ने माता को श्राप भी दे दिया। अरुण ने श्राप दिया कि ये गलती तुम दूसरे बच्चे के साथ मत करना, उसे परिपक्व होने देना, मैच्योर होने देना। तो फिर गरुड़ पैदा हुए जो परिपक्व पैदा हुए। गरुड़ ने अपनी माता से सारी बातें सुनी कि नागों ने कैसे उनके साथ छल किया। जब नागों को कहा गया कि तो नागों ने शर्त लगाई और कहा कि हमें अमृत पान कराओ, तुम्हारी माता को हमारी माता दास्ता से मुक्त कर देंगी। अब गरुड़ सोच रहे कि नाग अमृत पीलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन कोई रास्ता भी नहीं है। तो गरुड़ जी स्वर्ग गए, इंद्र को अपनी सारी व्यथा सुनाई। गरुड़ ने कहा हम अमृत कलश ले जाते हैं और जैसे हम अमृत कलश नागों के सामने रखेंगे आप उसे फिर से ले आएंगे। तो गरुड़ जी ने कुश का आसन बनाकर उस पर वह अमृत कलश रखा और नागों के सामने रख दिया और बोला कि देखो हमने अपनी शर्त पूरी कर दी ना, अब हमारी माता मुक्त। हाँ तुम्हारी माता मुक्त। कद्रू से गरुड़ जी ने कहा देखिए मौसी, हमने सब कुछ कर दिया, अब मेरी माँ विनीता दासी तो नहीं है ना? हाँ नहीं। बस जैसे ही बात हुई इंद्र आए और कलश उठा कर ले गए। नागों ने सोचा कलश उठाते समय हो सकता है अमृत छलका होगा, उसके आसन पर गिर गया होगा, थोड़ा बहुत अमृत मिल जाए, हम अमर हो जाए। यह सोचकर वो सभी नाग उसको चाटने लगे और कहते हैं किसी कारण नाग के जीभ बीच से चिढ़ गई, दो भाग हो गई। उसे गरुड़ जी को नाग पर बहुत गुस्सा था। उन्होंने तपस्या की, विष्णु जी के वाहन बने और नागों को अपना आहार बनाना शुरू किया। भगवान विष्णु के सैया थे शेषनाग, परंतु शेष नाग की सिफारिश विष्णु जी ने भी नहीं मानी और गरुड़ जी ने कहा कि नाग तो हमारा भोजन, मैं इसको खाऊंगा तो नाग को ही खाऊंगा। शेषनाग ने सिफारिश की, विष्णु जी की बात भी नहीं मानी, गरुड़ जी उनकी बात भी नहीं मानी, मैं तो खाऊंगा तो नाग को ही खाऊंगा। वैसे गिद्ध नाग इत्यादि तो खा ही लेते हैं। ये कथा संजीवनी बूटी के बाद की कथा है। जब भगवान राम विलाप कर रहे थे, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए, लक्ष्मण की मूर्छा दूर हुई, उसके बाद की कथा है। जब संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटी, फिर से बल और शौर्य मिला, तो मेघनाथ से रावण ने कहा, मतलब आज की जो चर्चा है वो संजीवनी बूटी के बाद की चर्चा है। तो मेघनाथ से रावण ने कहा तुमने जो बड़ी बड़ी बातें की थी, करते आए थे, देखो यह क्या हो गया। मेघनाथ ने कहा इससे क्या हुआ, हमारे तर्कश में बहुत सारे तीर हैं। आगे गोस्वामी जी लंका काट के 72वें दोहे में कहते हैं, मेघनाथ माया में रथ चढ़ी गया आकाश, गरजऊ अट्टहास करी भय कटिक त्रास। मेघनाथ उसी माया में रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेनाओं में भय छा गया, क्योंकि वो दोबारा युद्ध करने आया था। पहली बार तो उसको उठा के पटक दिए थे जामवंत जी, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। अब मेघनाथ बंदरों पर भयानक अस्त्रों का वार करने लगा। तब व्याकुल होकर बंदर सोचने लगे कहाँ जाए, जाही कहाँ, व्याकुल भय बंदर सुरपति बंदी परे जनु मंदर। उन्हें लगा मानो पर्वत इंद्र के कैद में है। मेघनाथ ने बलवान योद्धा को, हनुमान जी, अंगद, नल, नील सभी बल वालों को मारकर दिव्यास्त्रों से व्याकुल कर दिया। आगे कहते हैं गोस्वामी जी, पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सरनी मारी किन्हेसी जर्जर तन। फिर सुग्रीव को लगा, विभीषण को लगा और लक्ष्मण को लगा। मेघनाथ ने ऐसा भयंकर युद्ध किया कि राम की सेना कांपने लगी। ऐसे बाण छोड़ता था जो सर्प बनकर बानरों पर टूटते थे। बाण नहीं रह जाते थे कि घाव करें, वो सर्प बनकर डसते थे, यहाँ तक कि राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध लिया। आज की कहानी का मूल बिंदु यही है। ब्याल पास बस भय खरारी, 100 बस अनंत एक अधिकारी, नट इव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवान। जो स्वतंत्र, अनंत, अखंड, निर्विकार है,
वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, यानी उसमें बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान, वे नट की तरह अनेक प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रण शोभा लागी प्रभुहि बधायो, नागपाश देवन भय पायो। रणभूमि की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बांध लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। व्याकुल कटहु किन्हीं घन नादा, पुनि भाव प्रगट कहीं दुर्बाधा। जामवंत का खल रहु ठाढ़ा, सुनी करिता ही क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन यानी कड़वे वचन कहने लगा। इस पर जामवंत ने कहा, अरे दुष्ट खरारा। यह सुनकर मेघनाथ का क्रोध और बढ़ गया। अभी तक बाणों से सता रहा था, अब वह गाली देने लगा, गाली से सताने लगा। अब बोलता है मेघनाथ, बूढ़ जानी ठठ छोरो तो ही, लागे सी अधम पचाई मोही। असी कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत करी गही सोई धायो। मेघनाथ का गुस्सा करके क्या कहता, अरे मूर्ख, मैं बूढ़ा जानकर तुमको छोड़ दिया था। जामवंत को कह रहे, अरे अधम, अब तू मुझको ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत ने उस त्रिशूल को हाथ से पकड़कर खींच लिया और उसकी ओर दौड़े। जामवंत बड़े महान है, हमने उस दिन कहा था जामवंत मोटिवेशनल स्पीकर है। अब कई लोगों ने जो लाइव देखते हैं, कई लोगों ने फोन किया कि जामवंत पहले मोटिवेशनल स्पीकर है, आपने इसी बात के हम तो पहली बार सुने हैं। तो सोचते हैं कि किसी दिन जामवंत के सारे प्रसंग को लेकर के कैसे मोटिवेट करते हैं सबको, कैसे समस्या का समाधान करते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं, उस पर भी चर्चा इन दिनों में करते हैं। तो त्रिशूल को हाथ से पकड़कर खींच लिया और मेघनाथ की ओर जामवंत दौड़ पड़े। मारिसी मेघनाथ की छातो, पड़ा भूमि भूमित सुरघात। पुनि रिसान गही चरण फिरायो, मही पछारे निज बल दिखाए। और उन्होंने मेघनाथ की छाती पर मारा। वह देवताओं का शत्रु मेघनाथ चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर गया जामवंत के द्वारा। जामवंत ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसे घुमाया और पृथ्वी पर पटककर उसे अपना बल दिखलाया। जामवंत दिखा रहा है कि बूढ़े में कितनी ताकत है, बूढ़े को बूढ़ा नहीं समझना चाहिए। कृष्ण भगवान भी कहते हैं ना महाभारत में भीष्म पितामह के लिए, उनको बुजुर्ग मत समझना, तुम लोगों में से ऐसा कोई नहीं है जो उनसे युद्ध करने में परम समर्थ हो। सचमुच जामवंत की तुलना हम भीष्म पितामह से कर सकते हैं, लेकिन मेघनाथ तो वरदान के प्रताप से मारा नहीं मरता। तब जामवंत ने उसका पैर पकड़ उसे लंका में उठाकर फेंक दिया। समुद्र पार करके गए हैं, आयुद्ध भूमि से लंका शहर में फेंक दिया। उधर राम नागपाश में बंध गए थे, नाग उनके शरीर को चूस रहे थे, शरीर का प्राण चूस रहे थे। नारद जी ने जाकर कहा गरुड़ जी से, जिनके आप वाहन हैं वो आज संकट में हैं, आप जाइए। गरुड़ जी अब सोचने लगे हम जाएं या न जाएं, पता नहीं कौन सी लीला भगवान जी कर रहे होंगे, हमें बुलाया भी तो नहीं है, हम मनमानी कैसे करें। नारद जी ने फिर से कहा कि आप सहयोग करिए, ये क्या आप तर्क कुतर्क अपने मन के भीतर कर रहे हैं। तो गरुड़ जी कहे अच्छा हम ठीक से जाते हैं। यहाँ दिवर्षी गरुड़ पठायो, राम समीप सपदी सोआए। इस तरह से देवर्षि नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा, तुरंत राम जी के पास पहुंच गए। गोस्वामी जी लंका कांड के 74वें दोहे में कहते हैं, खगपति सब धरी खाए, माया नाग बरूत, माया विगत भय सब हर से बानर जूथ। पक्षीराज गरुड़ जी जब आ गए और सभी मायावी सर्प थे, सारे सर्पों के समूह को खा गए। अब सब बानरों के झुंड जब माया से रहित हुए तो हर्षित हो गए, खुश हो गए, निश्चिंत हो, भय दूर हो गया। अब ये लंका कांड की कथा है। राम और लक्ष्मण को गरुड़ ने नागपाश से कैसे मुक्त कराया, नागपाश का समाधान किया। अब गरुड़ जी कथा उत्तर कांड में से सुनते हैं। ये लंका कांड में कहाँ से ये कथा शुरू होती है गरुड़ जी की। गरुड़ जी अब भी चिंता में पड़ गए, संशय में पड़ गए। क्या पड़ गए? अब चिंता में आ गए कि भगवान को कैसे माया बांध सकती है। गोस्वामी जी उत्तरकांड के 97वें दोहे में कहते हैं कि चौपाई में, गिरजा कहीं सो सब इतिहासा, मैं जही समय गयु खग पासा। अब सो कथा सुनही जेहु हेतु, गयु काग पही खग कुल केतु। शंकर जी माता पार्वती से कह रहे हैं उत्तरकांड में कि मैंने वह इतिहास आपको कहा कि जिस समय मैं काक भुसुंडी के पास गया था, अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वज गरुड़ जी उस कौवे के पास गए, काक भुसुंडी के पास गए। जब रघुनाथ किन्ही रणलीला, समुझत चरित होत मोहि बीड़ा। इंद्रजीत करी आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठाए। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से भी मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधवा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काटी गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विवादा। प्रभु बंधन समझत बहु भांति, करत विचारु उरग आराती।
करत विचार। सर्पों के बंधन गरुड़ जी ने काट दिया और चले गए, लेकिन उनके हृदय में बहुत विवाद हो रहा है, विषाद हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, भ्रम हो रहा है। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। अब गरुड़ जी बंधन तो काट दिए, पर उन मन में बहुत विषाद हुआ, अवसाद हुआ, शंका हुई, संशय हुआ। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुनऊ जगमाही, देखऊं सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक है, विकार रहित है, वाणी के पति और माया मोह से परे पर ब्रह्म परमेश्वर है। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। ये गरुड़ जी के मन में संशय आ गया। एक बात समझने की है, आदमी क्या होता है, आदमी की साइकोलॉजी क्या है? प्रभाव, ताप, प्रभाव, वैभव जहाँ दिखता है तो उसे लगता है कि यहाँ कुछ विशेष है। अगर वैभव न दिखे तो लगता है कुछ है ही नहीं यहाँ पर, अरे इस व्यक्ति में कोई दम नहीं है। प्रभाव होना, प्रताप होना चाहिए, वैभव होना चाहिए, तो लगा बड़ा विशिष्ट है। गरुड़ जी को राम जी में वैभव नहीं दिखा, कुछ चमत्कार नहीं दिखा, कुछ अलौकिकता नहीं दिखी। गरुड़ जी बड़े निराश हो गए। यही है गरुड़ जी का ऊहापोह, समझिए हम लोग का भी मन का ऊहापोह है। इसलिए इस कथा को सुनना चाहिए ध्यान से। प्राचीन काल में दक्षिण भारत में राजा कृष्णदेव राय का नाम आपने सुना होगा। उनका बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। जानते हैं इसकी स्थापना की थी दो किसान भाई हरिहर और बुक्का ने। उनके जो गुरु थे वो महान प्रतापी और गायत्री के परम सिद्ध थे। प्रचंड साधना गायत्री की उन्होंने की थी। नाम था स्वामी विद्यारण्य। उन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है पंचदशी, जिसमें वो लिखते हैं कि आत्मज्ञान आपको है, आत्मबोध आपको है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चमत्कारी हो जाए। चमत्कार जो होते हैं वो ज्ञान के नहीं होते, वे बोध के नहीं होते। चमत्कार तपश्चर्या और सिद्धियों के होते हैं। उनका चमत्कार एक ही होता है, वे किसी भी अवस्था में आनंदित रहते हैं। ज्ञानियों का यही चमत्कार है, बोध संपन्न व्यक्तियों का यही चमत्कार है। गरुड़ जी को राम जी में कोई चमत्कार नहीं दिखा। उनको लगा कि ये अवतार है भी या नहीं, अवतार का कुछ प्रभाव नहीं दिखा। गोस्वामी जी उत्तरकांड के 58वें दोहे में लिखते हैं, भव बंधन ते छुटही नर जपि जाकर नाम, खरबू निशाचर बांधऊ नाग पास सोई राम। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपास से बांध दिया। बड़ा मुश्किल, ये कैसा अवतार, ये कैसा भगवान है। नाना भांति मन ही समझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा, हेद भिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयू मोह बस तुम्हीं नाई। गरुड़ जी अपने मन को अनेक प्रकार से समझा रहे, बुझा रहे, किसी तरह समझे कुछ रास्ता निकले, पर उन्हें इस रास्ता नहीं निकला, ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा, संदेह और अधिक छा गया। दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर भगवान शिव कहते हैं पार्वती को, तुम्हारी तरह मोह बस में हो गए। पार्वती को कहते हैं, जैसे अभी गरुड़ जी को भ्रम हुआ, उसी तरह पहले नारद जी को भी भ्रम हुआ था। पार्वती जी से कहते हैं शंकर जी, जैसे तुमको मोह हो गया था, तुम भी अपना मोह याद करो, तुम भी मारे मारे फिर रही थी। नारद का भी मोह याद करो, वह भी मारे मारे फिर रहा था। तुम तो नारद जी को अपना गुरु मानती हो ना, तुम्हारा गुरु भी पगला गया था। जब कभी किसी को कुछ समझ में नहीं आता तो सबके हेड काउंसलर कौन थे? नारद जी। व्यास मुनि को भी काउंसलिंग किए थे कि आप इतना ग्रंथ लिखे और आप डिप्रेशन में हैं। आपने ज्ञान लिखा, भक्ति नहीं लिखी, प्रेम का रस नहीं चखा। प्रेम का रस चखेंगे तो आप डिप्रेशन से दूर हो जाएंगे। बात सही भी है। व्यक्ति के जीवन की मांग धन पद यश नहीं है। व्यक्ति के जीवन की प्रथम मांग, अंतिम मांग, और हम तो कहते हैं सर्वाधिक मांग प्रेम है। लेकिन प्रेम बटोरने से बिखर जाता है, बांटने से बढ़ जाता है। प्रेम मांगने से भी मर जाता है, दुर्गंधित हो जाता है। प्रेम मांगा नहीं जाता, प्रेम किया जाता है। बहुत गहरी बात है। ये बात जब व्यास जी को नारद जी ने समझाई, तब उन्होंने भागवत कथा लिखी, और भागवत कथा लिखते लिखते वो अवसाद से, डिप्रेशन से दूर हो गए थे। महर्षि व्यास जी ने पूरे शास्त्रों का भाष्य किया, उसको कंपाइल किया, एक जगह व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। जितने आर्ष ग्रंथ हैं वो भी डिप्रेशन में चले गए। मतलब सिर्फ ज्ञान क्या होता है? रूखा सूखा होता है। भक्ति का रस मिलता है तब मजा आता है। और कहते भी हैं ज्ञान निरस लगता है, और भक्ति के साथ ज्ञान को इसलिए जुड़ना चाहिए कि भक्ति बहक न जाए। ये भी बात है, ज्ञान को भी भक्ति की जरूरत है और भक्ति को भी ज्ञान की जरूरत है, कोई कम नहीं है। लेकिन सिर्फ भक्ति है तो डिप्रेशन होगा। अब भगवान शिव तो शिव है, कहते तुम भी पगला गई थी, तुम्हारा गुरु भी पगला गया था, दोनों भटक रहा था। जब कभी किसी को समझ में नहीं आता तो नारद जी के पास जाते हैं काउंसलिंग के लिए। देवता, दानव, मानव सभी को कुछ होता है तो देवर्षि नारद के पास ही जाते हैं कि दूर करिए। असली साइकोलॉजिस्ट, PhD डिलीट की पढ़ाई तो हम कहते हैं नारद मुनि ने की है, लेकिन उनको भी कभी कभी डिप्रेशन हुआ। एक बार गोस्वामी जी कहते हैं, व्याकुल गयु देवरसी पाही, कहे सीसो संशय निज मन माही, सुनी नारद ही लागी अति दाया, सुन खग प्रबल राम कै माया।
अब गरुड़ जी व्याकुल होकर के देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में संदेह था, उनसे कहे। उसे सुनकर नारद जी को भी अत्यंत दया आ गई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, राम जी की माया बहुत बलवती है। गरुड़ जी के पहुंचने पर सारी बात सुनने पर नारद जी को दया आ गई। बोले, सुनो गरुड़ जी, राम की माया बड़ी दुष्कर है, जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है, उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है। वो माया तथा जिसने मुझको भी कई बार नचाया है, जाही बहु बार नचाओ मोही, सोई व्यापी विहंगपति तो ही। हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप्त कर गई है, व्याप गई है, जो माया हमको बहुत बार नचा चुकी है, वही माया आप में समा गई है। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं हटेगा। नारद जी कह रहे हैं, अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। चतुर्नानन मही जाहु खेसा, सोई करहु जेहि होई निदेशा। जो वो निर्देश दे आप कीजिए, चतुरानन के पास जाइए। हमको तो सिर्फ मोह हुआ था, आपको महामोह था। मुझे तो इतना मालूम था, समझती कि भगवान भगवान है, मैं तो केवल औरत के पीछे भाग गया था। हम सोच रहे थे कि हमने काम का दमन कर लिया और ऐसा भगवान हमारे अहंकार को तोड़े माया के बस में लाकर विश्व मोहिनी पीछे हम भाग गए। अब वो तो मेरा मोह था, हम लेकिन भगवान को भगवान मानते थे। आप तो भगवान को भगवान मानने के लिए तैयारी नहीं हो, आपको महामोह हो गया। अभी तो केवल मोह था, आपको महामोह हो गया। मेरे काउंसलिंग से तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा करो, बड़े डॉक्टर के पास जाओ, छोटे डॉक्टर से काम नहीं चलेगा। मेरे पिताजी के पास जाओ, चले जाओ, ब्रह्मा जी जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है वही सही निर्देश देते हैं। मैं तो तुमको रेफर कर रहा हूँ गरुड़ जी, उनके पास चले जाओ। हाँ, अब वो जाने कि वो ब्रह्मा जी तुमको कहाँ रेफर करेंगे, क्योंकि वो तो जान रहे हैं कि कहानी क्या है। गोस्वामी जी उत्तरकांड के 59वें दोहे में कहते हैं, असी कही चले देव ऋषि, करत राम गुणगान, हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया के बल का वर्णन करते हुए चले गए। तब खगपति बिरंची पही गयु, निज संदेश सुनावत भई। अब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना सारा संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी श्री रामचंद्र जी को सिर नवाते हैं और उनके प्रताप को समझकर उनके मन में भी अत्यंत प्रेम छा जाता है। मन महु करो विचार विधाता, माया बस कभी कोविद ज्ञाता, हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जेहि मोह नचावा। ब्रह्मा जी अब मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश में है। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुनियों को भी अनेक बार नचाया है। अब उनको कैसे नचाए वो भी देखिए। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, आप लोग को मालूम है कि नहीं है बात? एक नहीं 5, हम लोग तो 4 जानते हैं, यही बोलिएगा। ब्रह्मा जी कौन? वेदों के रचयिता। 4 सिर और 4 वेद। 4 सिर, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के प्रतीक हैं चारों वेद ब्रह्मा जी के। 5वां वेद जानते हैं? 5वां जो सिर था उनका, वह क्या करता? वो चारों वेदों की निंदा करता था कि वेद कितने बेकार है। अब एक सिर से ब्रह्मा जी तर्क वितर्क करने लगे। 5वां सिर इतना अहंकारी कि वह न विष्णु जी को गांठे न शिव जी को गांठे, परमात्मा की निंदा करने में जुट गया। भगवान शंकर बोले, ये ब्रह्मा जी ने तो बहुत मुश्किल कर दिया। ब्रह्मा जी के 5वें सिर को जो विवाद करता था, तर्क करता था, गालियां बकता था, उसको भगवान शिव ने काट दिया। जो ब्रह्मा जी के तब रह गए 4 सिर, शंकर जी ने उसे कम काटा, काल भैरव ने ज्यादा काटा था। कैसे छूटे? तो जाओ तपस्या करो बनारस में। बनारस में एक जगह है कपाल मोचन, बनारस के लोग जानते होंगे। वहीं पर ब्रह्म हत्या का पातक छूटा और वहीं पर ब्रह्मा जी की खोपड़ी गिरी। शंकर जी ने काटा, ब्रह्मा जी का सिर काटा तो ब्रह्म हत्या का पाप छूटा। उस जगह को कपाल मोचन तीर्थ कहते हैं बनारस में। ब्रह्मा जी बोले कि मेरे को भी बहुत बार माया नचा चुकी है, मैं भी गाली देता फिरता था। आगे कहते हैं, अग जग मैं जग मम उपराजा, नहीं अचरज मोह खग राजा। तब बोली विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। ब्रह्मा जी कहते हैं, यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपको हो गया, कोई आश्चर्य नहीं है। उसके बाद ब्रह्मा जी मधुर वाणी बोलते हैं। श्री राम जी की महिमा, उनकी प्रभुता को महादेव भली भांति जानते हैं। हमारी बीमारी शंकर जी ने ठीक की थी, 5वें सिर को काट के। वो सबसे बड़े डॉक्टर है, तुम उनके पास चले जाओ। वैनते शंकर पही जाहू, तात
अनत पूछहूँ जामिका, तहाँ हो ही तब संशय हानि, चले विहंग सुनत विधि बा। हे गरुड़, भगवान शिव के पास जाओ, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, कहीं किसी से मत पूछना, बीच में कहीं अटकना भटकना मत, तुम्हारा संदेह वहीं दूर होगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर पक्षीराज गरुड़ तुरंत वहां चल दिए। आगे गोस्वामी जी उत्तरकांड के 60वें दोहे में कहते हैं, परमातुर विहंगपति आयु तब मोह पास, जात रहू कुबेर गिरी रहू उमा कैलाश। बड़ी आतुरता थी, उतावलापन था, आतुरता से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए, यानी शिव जी माता पार्वती को कह रहे हैं कि हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थे जब गरुड़ जी मेरे पास आए। क्योंकि पार्वती जी पूछी ना कि कब की घटना है, जब तुम कैलाश पर थी तब की घटना। गरुड़ जी ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया, फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैं प्रेम सहित उनसे कहा, मिलहि गरुड़ मार्ग महामोही, कवन भांति समझावे तो ही। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। तब संदेहों का तो तभी नाशो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। भगवान शिव उसको कहे कि एक लाइन में तुम्हारा समाधान नहीं है, दीर्घ काल तक सत्संग करिए। सत्संग की बात कर रहे थे कि हो सकता है सामान्य व्यक्ति भी सत्संग कर रहा है, सच्चे बातों का संग कर रहा है, संतों का संग अगर हो रहा है तो हो सकता है आपके हृदय के कपाट खुल जाए और आपका समाधान मिल जाए। सामान्य व्यक्ति से भी आपको समाधान मिल सकता है। तो सबसे बड़ा डॉक्टर कौन? शंकर। उन्होंने कहा पार्वती जी को कि मैंने उसे सुना, जाना, समझा, रोग परखा। फिर मैंने गरुड़ जी को कहा, मैं तो क्लिनिक पर हूँ नहीं, यानी अपने घर में नहीं हूँ कैलाश पर, मैं तो कुबेर के यहाँ जा रहा हूँ, खाना खाकर ही वहाँ से हम आएंगे। अब रास्ते में हम तुम्हें कैसे समझाएं? तुम्हें थोड़ी देर के लिए सत्संग की जरूरत नहीं है, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो सैनिटोरियम की जरूरत है। तुम्हारा मोह ऐसे नहीं जाएगा, बहुत कठिन है, महामोह है। सुनही तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि जो गाई, जो ही महु आदि मध्यम अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। जहाँ सुंदर हरि कथा सुनी जाए संग में, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं, विषय वही है, शुरू में, बीच में और अंत में। वहाँ जहाँ सत्संग हो रहा है वो बड़ा सैनिटोरियम है, वहाँ आपको बहुत समय तक रहना पड़ेगा गरुड़ जी, ऐसे बात नहीं बनेगी। वहाँ मैं आपको भेज रहा हूँ, ये सामान्य बुखार नहीं कि पैरासीटामोल खा लो और बुखार ठीक हो जाए। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है मैं तुमको वहाँ भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो, उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। उत्तरकांड के 61वें दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं, सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता, मोह के गए बिना श्री राम जी के चरणों में अचल प्रेम नहीं होता, दृढ़ प्रेम नहीं होता, प्रेम दृढ़ नहीं हो पाता। बहुत गहरी बात, दृढ़ प्रेम, अचल प्रेम, हम लोग राम राम करते रहते हैं, हम लोग का हुआ क्या? बार बार सत्संग की जरूरत है और बार बार हरि की कथा मिलती नहीं है, और बिना हरि कथा सुने मोह भागता नहीं है, और मोह के गए बिना भगवान राम के चरणों में अचल प्रेम होता नहीं, प्रेम में दृढ़ता आ ही नहीं पाती। बिना प्रेम के केवल योग, तप, ज्ञान और वैराग्य करने से रघुनाथ जी नहीं मिलेंगे। आप योग करके भगवान का प्यार नहीं पा सकते, भक्ति नहीं पा सकते, तप से भी नहीं पा सकते, ज्ञान से भी नहीं पा सकते, वैराग्य से भी नहीं पा सकते। शंकर जी कहते हैं कि तुम सत्संग के लिए जाओ, वहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहाँ परम सुशील काक भुसुंडी रहते हैं, मैं तुमको भेज रहा हूँ काक भुसुंडी के पास, वही तुम्हारा संशय दूर करेंगे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, ताते उमा न मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरगू है पावा। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका भेद पा लिया कि कारण क्या है, मूल कारण कहाँ है? अहंकार। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको भगवान राम जो कृपा निधान है वो नष्ट करना चाहते हैं। उसको केवल मोह ही नहीं है, उसे अहंकार भी है कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मैंने भगवान को ठीक कर दिया, भगवान बीमार पड़े तो मैंने ठीक कर दिया, इसलिए मैंने उसको और नहीं सुनाया, उसकी और काउंसलिंग नहीं की। उसको बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया था, भगवान उसके अहंकार को मिटाना चाहते हैं। तो सबसे चांडाल पक्षी कौन? पार्वती जी कहती है कौवा। उसके पास कौन जाने वाला है? पक्षियों का राजा गरुड़। क्या लेने? ज्ञान लेने। कौवा से मदद लेगा तभी उसका अहंकार जाएगा। सबसे चांडाल पक्षी कौवा, हाँ तो पक्षी राज गरुड़, जाओ झुको, अहंकार टूटे। देखिए शिव जी कितने बार इसका है ना कि हमने उसका मर्म जान गया, उसका भेद जान गया, मूल कारण क्या है? अहंकार। पार्वती जी को शंकर जी बोले कि मैं ये कहना चाहता था कि कौवा तेरा सुधार करेगा, कौवा से कथा सुनेगा तब उसके अहंकार का नाश होगा।